करना कितना डिफरेंस है? अब हाल में देखिए सोनू निगम ने बयान दिया है कि अजान से उनको तकलीफ होती है, और वो भी इतने जिम्मेदार नागरिक हैं वो, और इतने मशहूर सिंगर हैं, मतलब क्या ज़रूरत थी उनको इस तरह के बयान देने की? आपको लगता है कि कुछ हद तक ये गलत है, या क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, सोनू निगम जो हैं वो एक महान गायक हैं और हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके फ़ैन हैं और बहुत ही निजी जीवन में बहुत ही सज्जन पुरुष है। बड़ी उस बंदे में तमीज़ तहज़ीब है, बड़ा अच्छा उसका अखलाक है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस जैसा बंदा, उस जैसा कलाकार, उस जैसा इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है। अब उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, चोंचलेबाजी या गुंडागर्दी, नमाज पढ़ना या अजान देना जो है वो चोंचलेबाजी नहीं है, वो गुंडागर्दी नहीं है। ना पूजा करना गुंडागर्दी है, ना गुरबानी। तो एक ऐसी बात जब आप करते हो, इस बात को करने के दूसरे तरीके भी हो सकते थे, लेकिन आपके ये शब्द लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। बात करने का तरीका होता है। मैं कहूं कि ये मेरे बाप की बीवी है। बाप की बीवी कौन होती है? माँ है। और मैं ये कहूं कि ये मेरी माता है, मेरी मातोश्री है, मेरी वालिदा। बात कौन सी सही है? माँ है ना। बात वो भी सही है, लेकिन कहने का तरीका बहुत 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 गलत है। और देखिए, जो धार्मिक आस्थाएं होती हैं उनके बारे में अगर ऐसी बात की जाए तो दिल को बड़ी ठेस लगती है। उन्होंने एक बात और कही कि जब हजरत पैगंबर मोहम्मद ने नमाज शुरू करवाई तब लाउड स्पीकर नहीं था। मैं ये कहूँगा कि जब हिंदुइज्म आया, जब इस्लाम आया, जब सिख इज्म आया, जब बुद्ध और जैन धर्म आए, तब भी लाउड स्पीकर नहीं थे। आज मंदिरों में लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल होता है, गिरजाघरों में होता है, मस्जिद में होता है, गुरुद्वारों में होता है। तो क्या ये चोंचलेबाजी और गुंडागर्दी है? ये गलत बात है। और वक्त के साथ साथ जब आधुनिक वस्तुएं आती हैं तो उनका इस्तेमाल होता है। हजरत मोहम्मद के ज़माने में लोग ऊंट पर हज पढ़ने जाते थे, आज प्लेन में जाते हैं, आज गाड़ियों में जाते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि वो उस ज़माने में लोग ऊंट के ज़रिए जाते थे तो आप अब भी ऊंटों का इस्तेमाल करें? तो ये दोनों बातें जो हैं उनकी, ये सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं। देखिए, जागरण होता है, हम कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। सुबह सुबह मंदिरों में घंटियां बजती हैं, हमारे तो कानों में बहुत अच्छी लगती हैं। रात भर गुरबानी चलती है गोल्डन टेम्पल में, बहुत अच्छा लगता है सुनना। किसी भी, और एक इंटरव्यू में अभी प्रियंका चोपड़ा ने कहा था, वो वहाँ गई थी, अपने भोपाल शूटिंग कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि सुबह सुबह जब अजान की आवाज़ आती है तो उन्हें बहुत भली लगती है। तो अब इसके पीछे क्या वजह है जो उन्होंने ऐसी बात कही है या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? लेकिन इस मुल्क के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो आहत हुए हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के जो और भी मुसलमान हैं, कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। 70 साल हो गए आज़ादी को, कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि साहब ये मंदिर की घंटियां क्यों बजती हैं, या शंख क्यों बजता है, या जागरण क्यों होता है, या माता की चौकी क्यों होती है।
या देखिए गणपति बप्पा आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, वहाँ भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। तो जब गणपति बापा वजूद में आए तब तो लाउड स्पीकर नहीं था, ना ही दुर्गा देवी के ज़माने में, माँ दुर्गा के ज़माने में लाउड स्पीकर था। तो ऐसी बचकानी बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप कलाकार हैं, कलाकार तो दिल से बहुत ही नर्म होता है, नर्म दिल का होता है, फकीर होता है, और हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उससे प्यार करते हैं। उसका मजहब नहीं देखते, उसका फन देखते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, जहां आज भी आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सबसे लोकप्रिय हीरो हैं, तीनों खान। जनता के दिल में तो ये बात होती नहीं, वो आपका काम देखती है। तो मैं सोनू से यही कहूंगा कि सोनू, आप एक कलाकार हो, हर मजहब का इंसान जो है आपकी कला से प्रेम करता है। और मैं ये कहता हूं कि मेरा जो कमरा है, मैं जब एयर कंडीशन ऑन करता हूं, खिड़कियां बंद करता हूं, तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। तो ऐसा भी होता है कि देखिए, कई बार कुछ पड़ोसियों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आप उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उन बातों से आप गुरेज करते हैं। यही तो हमारे मुल्क की तहजीब है, गंगो जमनी तहजीब है, कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि साहब मैं मंदिर की घंटियों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, या हम इस शहर में पैदा हुए हैं, आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि साहब मस्जिद की आवाज़ से, अज़ान की आवाज़ से हम आहत हो रहे हैं। तो ये तो हम सबका मुल्क है, और हर धर्म, हर मज़हब, हर जाति, हर रंग के लोग यहाँ रहते हैं। अब ये बात अगर कोई सड़क छाप बंदा करता तो बात समझ में आती। सोनू निगम जैसा कलाकार अगर ऐसी बात कर रहा है तो वाकई ये बात जो है ये बहुत तकलीफदेह है। आखिर में इतना कहूंगा कि भाई, आप शारजा में शो करने जाते हैं, आप दुबई में शो करने जाते हैं, आप कतर में शो करने जाते हैं, आप मस्कत में शो करने जाते हैं, वहाँ मस्जिदों में जब अजान की आवाज़ आती है तब तो आपको बुरी नहीं लगती होगी, आप वहाँ की आवाज़ आपको बुरी नहीं लगती। वहाँ बिजनेस के लिए जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, और यहाँ की जो मस्जिद के अजान की आवाज़ है उससे आपको तकलीफ होती है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो उन्होंने मतलब ज़बान से जो बात निकल गया वो वापस नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि माफ़ी मांगना ज़रूरी है उनके लिए? नहीं, देखिए, माफ़ी मांगना जो है, मेरी बात सुनिए, माफ़ी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बात गलत कही है, खुद उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। इंसान है, गलती हो जाती है। अगर उन्हें ये बात दिल से महसूस होती है कि उन्होंने ये बात गलत कही है तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। किसी जोर में या किसी दबाव में अगर कोई जोर डाल रहा है या दबाव डाल रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने सही कहा है, तो फिर ऐसी माफ़ी का कोई मतलब नहीं। लेकिन सोनू निगम से पहले भी कई बड़े कलाकार ने भी इस तरह गैर जिम्मेदार बयान दिया है, उनके बारे में क्या कहेंगे कि ये पहली बार नहीं है? कुछ दिन पहले सलमान ने कहा था सुल्तान के प्रमोशन को लेके, लोग ये कहते हैं कि जो भी बयान होता है, क्या दिया था उन्होंने बयान? कि मुझे मतलब इस फिल्म का जो रिहर्सल हो रहा है या जो भी शूटिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ रेप हो, जैसे और के साथ रेप होता है वैसा रेप हुआ है। तो इस तरह का बयान सलमान जैसे कलाकार ने दिया है, तो फिर सोनू निगम भी तो अब वो बात जो उन्होंने कही थी, वो भी बात जो थी वो गैर ज़रूरी थी, गैर ज़रूरी थी। हम उस बात की हिमायत नहीं करते। जो बात गैर ज़रूरी है, जो बात गलत है, वो बात गलत है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर सलमान खान ने एक ऐसी बात कही है तो आप भी कहें वैसी बात। अंग्रेजी में कहते हैं कि 2 wrongs do not make 1 right। लेकिन ये बात जो है, वो बात जो है
महिलाओं से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन ये बात जो है, इसका ताल्लुक़ जो है 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था से है, उनकी अकीदत से। हम होली खेलते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के हर त्यौहार में हम शिरकत करते हैं। हमारे हिंदू भाई फरमाइश करते हैं कि हम सिवैयाँ खाने के लिए आ रहे हैं, हमसे गले मिलने आते हैं। ये तो हमारे देश का किरदार है। अगर कलाकार ही ऐसी बात करने लगेंगे तो फिर ये देश कहाँ जा रहा है? जहर उगलने वालों की कमी थोड़ी है। हमारा काम तो उन जख्मों पे मरहम रखना होता है, थके हुए दिलों को सुकून बख्शना होता है कलाकार। अगर हम भी वही उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देश कहाँ जाएगा? फोन तुम्हारा रह गया? थैंक्स सर। यस सर। ठीक बोला? यस सर। वो सलमान की पूछा नहीं चला, लेकिन फिर भी एक्चुअली उन्होंने ही बयान दिया था, गलत बयान दिया।